जीवमजीवं दव्वं जिणवरुवसुहेण जीर्णनि दिट्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, गाथा नंबर 49। हाँ जी। अपना विषय चलता आ रहा है कि अब जो मोक्ष हाँ। मार्ग प्रकट करना चाहते हैं वे ध्यान करें। ध्यान में ही निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म होता है। फिर 48 गाथा में ध्यान का स्वरूप कहा। उसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान सबकी चर्चा आई। और उसके साथ में ही पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, इनकी चर्चा आई, है ना। अब 49 गाथा में अब यहाँ पर मंत्र वाक्य में स्थित पदस्थ ध्यान कहा जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो णमोकार मंत्र के माध्यम से पद पदों का ध्यान करते हैं, है ना। वो पदस्थ ध्यान कहते हैं। पद मतलब जिनको वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट हुई, ऐसे पद, है ना। हम्म। अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि पद। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं, हम्म। पदों को नमस्कार है ना। ऐसा। तो हम लोग गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे थे। पेज नंबर है 360, है ना। तो 360 पर णमोरेंताणम, ये जो पूरा अपन ने मूल ग्रंथ से स्वाध्याय की, ओम शब्द कैसे बना, ये पूरा विषय यहाँ पे आया है। अपन इसको वापस रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। इसकी सबसे लास्ट लाइन देखो, इस पेज पे सबसे लास्ट लाइन, वहां से अपन विषय को आगे शुरू करते हैं। सभी मंत्र शास्त्रों में यह मंत्र सारभूत है। शुद्ध स्वभाव का भान करने के बाद थोड़ा राग बाकी रह जाए तो इस लोक में बाह्य अनुकूलता मिलती है और परलोक में स्वर्ग पद मिलता है। और अंदर में स्थिर हो तो वीतरागता प्रकट होती है, इसलिए इसे सारभूत कहा है। ये मंत्र कैसा है? सारभूत है। सारभूत अर्थात जिससे अंदर बाहर दोनों की शांति मिलती है। पंच परमेष्टि पदों का ध्यान करने से अपना स्वरूप भासित होता है ना। अपना स्वरूप भासित होने से आनंद प्रकट होता है, और आनंद प्रकट होने के बाद जितना शेष राग रह जाता है, उस राग में पंच परमेष्टि आदि की भक्ति से शुभ भाव होने से पुण्य बंध होता है, और पुण्य बंध होने से स्वर्ग आदि का पद मिल जाता है। तो अंदर में वीतरागता हो, उससे शांति प्रकट होती है, और जितनी शेष कषाय है उस कषाय में यदि हम पंच परमेष्टि भगवंतों का ध्यान करें तो स्वर्ग आदि पद की प्राप्ति होती है, जहां पर कषाय उत्पन्न होते से पूर्ति होती है, तो निश्चिंता निर्भरता बनी रहती है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा देखो, आज मैं से अपनी पुरानी डायरी देख रही थी। उस डायरी में पंच परमेष्टियों का स्वरूप लिखा है ना। बहुत बहुत सारा लिखा है। तो जैसे यहाँ पे ये सारभूत बोल रहे हैं ना, तो मुझे अभी अभी
चर्चा करते करते ख्याल में आई, टारगेट में नहीं था। देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, सारभूत का पूरा भाव इसमें लिखा हुआ है। सारभूत सुनो। इस मंत्र को मूल मंत्र कहते हैं, मूल मंत्र। हम्म, क्यों कहते हैं? धर्म के मूल आधार पंच परमेष्ठी को नमस्कार। मूल मंत्र क्यों कहते हैं नमोकार मंत्र को? धर्म के क्योंकि आधार पर है। जो धर्म के मूल हैं, धर्म के मूल कौन है? पंच परमेष्ठी भगवान। तो पंच परमेष्ठी भगवान जो धर्म के मूल हैं, उनको नमस्कार होने से इसको मूल मंत्र कहते हैं। नंबर एक, जितने मंत्र हैं हम्म, वे सब इसी मंत्र से निकले। अतः मूल मंत्र को जाने बिना धर्म कैसे होगा? अरंत सिद्ध को क्यों जानना? अरंत सिद्ध भगवान, यहाँ पे आगे चर्चा आ रही है, अब गाथा में ही आई है, अभी गुरुदेव श्री अर्थ करेंगे हाँ जी। कि हमने सुना अरहंत, हमने सुना सिद्ध। तो ये शब्द में अरंत सिद्ध नहीं है, शब्दों में अरंत सिद्ध नहीं है, और न मूर्ति में अरंत सिद्ध है। स्वरूप समझा, अरंत शब्द सुना, और उनका स्वरूप हमारे ख्याल में आया, वाचक से वाच्य, वासंदय। तो उनको नमस्कार होता है ना। तो अनंत सिद्ध भगवान को क्यों जानना? कि हम ऐसे ही हैं। हम कैसे हैं? ऐसे ही हैं जैसे अनंत सिद्ध भगवान है। ऐसे ही मतलब जैसे वे जीव हैं ऐसे हम भी जीव हैं। अब चक्कर क्या है, अनंतों के नाम पर कुछ और पता नहीं क्या दिखता है, और अपने नाम पर ये असमान जाति द्रव्य पर या खाना पीना उठना बैठना दिखाई देता है। तो बे और हम एक कैसे हो गए? हाँ जी। और खाना पीना उठना बैठना लड़ाई झगड़े पूजा पाठ के जो भाव हैं, वे तो सब गे मात्र हैं। हाँ जी। क्या बोला? वे तो सब गे मात्र हैं। और उनके ज्ञान में जो लोकालो झलक रहा वो भी गे मात्र है। वे भी जानने देखने वाली वस्तु है, मैं भी जानने देखने वाली वस्तु हूँ। हाँ जी। क्या कहा? हम और वे हाँ हम ऐसे ही हैं। ये भी हमारे जैसे थे, जी। और आज पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। और हम भी भगवान बन, पर्याय में भी हम भी भगवान बन सकते हैं। ये उनके स्वरूप अनंत शब्द सुनने का वाच्य ये है। क्या कहा? अनंत शब्द सुना, अनंत शब्द सुना, उसका वाच्य क्या है? हम भी उनके जैसे हैं, वे भी हमारे जैसे ही थे, और हम भी उनके जैसे भगवान बन सकते हैं, पर्याय में बन सकते। द्रव्य स्वभाव से हम अभी भगवान हैं। हरी बात ख्याल में? ये है अनंत शब्द का वाच्य। ठीक है। देखो, इसको महामंत्र कहते हैं। ये मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। इसमें सर्वाधिक पद हैं, और सर्वाधिक अक्षर हैं 35, और सर्वाधिक मात्राएं हैं 57। महामंत्र क्यों है? क्योंकि इस मंत्र में याचना नहीं है। ये महामंत्र क्यों है? इसमें याचना नहीं है, इसलिए ये महामंत्र है। और मंत्रों में याचना होती है कि हम आपको नमस्कार कर रहे हैं तो हमारे रोग शोक मिट जाएंगे, नमस्कार कर रहे हैं तो पुण्य बंधेगा। सो इस मंत्र में कोई याचना नहीं है। अपने जैनों में भी कोई कोई ऐसे ऐसे मंत्र भी हैं, ऐसे ऐसे स्तोत्र हैं जिनमें कामना की गई है, लेकिन इस महामंत्र में कोई याचना कोई कामना नहीं है, इसलिए ये महामंत्र है। क्यों? याचना तो पाप परिणाम है।
याचना किसकी? भोगों की। समझ रहे हैं? पुण्य हो रहा है पाप, और पाप बंध का कारण हो गया पुण्य, पुण्यहीन हो गया। बोलो ओंकार मंत्र से। डर लगा, कोई आया कोई आया, बच्चों को सिखा देते हैं, डर लगे नमोकार मंत्र पढ़ो, नमोकार मंत्र अब नमोकार मंत्र पढ़ रहा है डर के मारे। तो हम समझ रहे हैं कि पुण्य बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा, है? अरे पेपर में आया, जैसे पेपर देखा सब भूल गए, अब क्या करें? नमोकार वो मंत्र काम। पढ़ो, नमोकार मंत्र। वो सब अब उसको और पाप ही बंध जाएगा उससे, कोई भी याचना से। भगवान के वीतराग स्वरूप को जानकर ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है, और उनके स्वरूप को जानकर अपना स्वरूप पता चलता है, अपने स्वरूप को जानकर सुप्रगट होता है। तब पता चलता है कि भगवान मुनिराज कितने सुखी। खेतने से। हाँ, ये बात सही है। पहले उनके स्वरूप का पता चलता है, उन जैसा अपने स्वरूप का पता चलता है, वापस अपने स्वरूप का पता चल के फिर वास्तव में असली पता चलता है कि अनंत भगवान कैसे सुखी होंगे और मुनिराज कैसे सुखी। अपने घर की चीनी खाई तो पता चलती है दूसरे घर की चीनी कैसी है, हम्म, तब असली व्यवहार होता है। बात सही। और पहले पूर्वचर व्यवहार होता है। ठीक है। हम्म, फिर उनके प्रति सहज भक्ति होती है। गुणों को जाने बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति का आभास या आडंबर होता है, लेकिन भक्ति नहीं होती। हम्म, फॉर एग्जाम्पल लिखा है सोम चक्रवर्ती, भक्ति ही नहीं थी। तो वो रसोईया जो व्यंतर बन के आया था, उसने बोला नमोकार मंत्र लिखो, तो लिखने को तैयार हो गया। हम्म, पता ही नहीं था कि पानी पे लिख सकते कि नहीं लिख सकते। हम्म, देखो एक बात सुनो, बहुत गंभीर बात। जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होना होता है ना, उसकी हवाएं बहुत पहले से चलने लग जाती हैं। कहीं भी सडन चेंज तो हम अपने मति शुद्ध ज्ञान से समझते हैं ना, तो हमें सडन चेंज दिखाई देता है। सडन चेंज कभी नहीं होता, वो बहुत पूर्व 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 से नक्की होता है, नक्की तो होता ही है। और चूंकि वो घटना कब घटित होनी है, उसके अनुसार पूर्व से ही अनंत, जिनको अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहते हैं, बहुत बहुत पूर्व से ही वो ऐसी हवाएं चलने लग जाती हैं उसी डायरेक्शन में। सारे निमित्त इकट्ठे होने लग जाते हैं उसी डायरेक्शन में, सारे काम वैसे के वैसे होने लग जाते, और फिर वो घटना घटित हो जाती है। सब जगह देखना है सर, सब जगह। अब कौन तो रसोईया होगा, कहाँ से नौकरी ली होगी उसने। अब इनको नरक का बंद होना था ना, हम्म, तो वो हर दिन नजदीक आ रहा था, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। और फिर वो दिन आ गया, कैसा? उसने खीर बना दी और गरम गरम परसा दी, और खाई, मुंह जल गया। अब तो ये कहानी किस्सा है, कहने की बातें, लेकिन अगर देखो तो वो पर्याय आ रही है ना। हम्म, फिर क्रोध आ गया, फिर वो शांत परिणामों से मर गया सहन करते हुए, फिर वो व्यंतर हो गया, व्यंतर ने फिर अवधि ज्ञान लगाया, फिर वो पूरी घटना घटित हुई, है ना। फिर बोला कि चलो हमारे देश चलो, तुम्हें वहीं पे खिलाएंगे फ्रूट। राजा था ना, मंगा सकता था ना, मंगाता कैसे? अब नरक का बंद होना है, तो प्रकृति कैसी होती है? सदा अनुकूल। नरक का बंद होना होता है ना, तो प्रकृति कैसी होती है? हर समय अनुकूल होती है, प्रतिकूल प्रकृति होती ही नहीं। क्या कहा? बाहर की चीजें कभी प्रतिकूल होती ही नहीं।
सीता जी ने कर्म बांधा था, उदय में आना था, है ना। अब अपन ऐसे कहते रह जाएंगे क्या, सीता जी को लक्ष्मण रेखा वो खींच के गए थे, बाहर क्यों निकली, बाहर क्यों निकली, बाहर नहीं निकलना चाहिए था, चाहिए था ये था, क्या होता है, कुछ नहीं। वैसे ही उसी डायरेक्शन में, अनादि अनंत प्रवाह में वो इस जीव को कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन गतियों में जाना है, कैसे कैसे, उसी अनुसार सारे परिणाम सब सब वैसे ही निमित्त, वैसे ही चीजें सब वैसी 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 होती चलती है। क्या बोला, अन्य को तो अदल बदल की गुंजाइश है नहीं, यहाँ अपने परिणाम को भी अदल बदल करने की कोई गुंजाइश नहीं। तो फिर क्या करें कि मस्त रहो और करता क्या है, ये कर सकते हो बस। और जो परिणाम हुआ वो भी क्या है, जैसे यहाँ कोई परिणाम हुआ और वो सर्वज्ञ भगवान के लिए क्या है, वो उनके ज्ञान। ज्ञान में भी झलक रहा होगा ज्ञान। कि नहीं। ज्ञान में है, हमारी ज्ञान में। परिणति में, हमारी परिणति में जो परिणाम हुआ वो सर्वज्ञ भगवान की परिणति में झलक रहा होगा कि नहीं, जरूर। झलकता होगा। तो वे उसे कैसा देखते हैं, अप्रभावी। और मेरी परिणति में जो राग हुआ वो कैसा है, जब मालूम है, जब ये मालूम पड़ गया कि ये होने योग्य राग है, तो अब उससे उससे क्या तो लाभ क्या तो हानि। तो जैसे वे ज्ञेय मात्र देख रहे, ऐसे ये ज्ञान भी उसको ज्ञेय मात्र देखने लग जाता है। मतलब मैं ज्ञायब, कैसा, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से, बस। हरी बात ख्याल में, ऐसा। तो और क्या लिखा देखो, अपराजित मंत्र कहते हैं इसको, और क्या बोलते हैं नमोकार मंत्र को। एक नाम आया मूल मंत्र, दूसरा आया महामंत्र, तीसरा आया अपराजित मंत्र। अपराजित मंत्र मतलब कि इस मंत्र में जो पंच परमेष्ठी भगवान विराजमान हैं, उन्हें बाह्य में कैसी भी कंडीशन उत्पन्न हो जाए, उन्हें कोई राग उत्पन्न नहीं करा सकता। सो ये मंत्र में विराजमान जो जीवराज हैं, जो स्थित हैं, वे कैसे हैं, अपराजित। उनको कोई पराजय नहीं कर सकता इसलिए इस मंत्र को क्या बोलते हैं, अपराजित मंत्र, है ना। कोई प्रभावित नहीं करा सकता, समता ही सदा समता ही होती है, निंदा हो या प्रशंसा हो, शकल गे गायक तदपि। कैसा कैसा ज्ञान, ये विस्फोट कर देगा, ये सत्य व्यसन करेगा, ये फलाना होगा, ये ऐसा होगा। अपराजित मंत्र, कोई आश्चर्य नहीं, कोई खेद नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई सुधार बिगाड़ की गुंजाइश नहीं, कोई भाव नहीं कि मैं इसको, ये देखो ये तो निकट भविष्य दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा उपदेश दे दूं, क्या। तो उनके ज्ञान में वो निकट भव्य भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है काल अवधि कब आएगी, और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कब समझेगा, ये भी दिखाई दे रहा है किस निमित्त से समझेगा। तो मैं क्यों एफर्ट करूं, सेंसलेस। समझ में आ गई बात। तो कैसे होते हैं अपराजित। अच्छा सुनो, हमको पता नहीं है कि कौन निमित्त बनेगा, हमें हर बात में कैसे भाषित होता है, हम समझा देते, हम सुधरवा देते। अब ये सुन नहीं रहा, थोड़ा समझा दें, थोड़ा बिगड़वा दें, थोड़ा अच्छा करवा दें, थोड़ा मना कर दें, थोड़ी हाँ कर दें, काय के लिए। अब अपन कहते तो हैं सब क्रमबद्ध है क्रमबद्ध है, फिर काय के लिए, क्यों करें, किसका करें, उसका अपना भी सब क्रमबद्ध है कि नहीं।
जिसको समझाने का। और फिर एक और बात चलती है बहुत जबरदस्त। क्या? इससे हमें क्या फायदा, हम तो तुम्हारे भले की कह रहे। भैया तुम पहले अपना भला कर दो। क्या? हम तो तुम्हारे भले की कह रहे। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब सुनाते हैं एक। क्या? अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार। तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। तू अपने को सुधार लेना। हम तो तुम्हारे भले की कह रहे। औरों के भले की करने जाते हो, तुम्हारा बिगड़ जाता है। कर्ता बुद्धि से करते हो, मिथ्यात्व का बंध होता है, संसार में रगड़ना पड़ता है कि मैं उस दूसरे को समझा सकता हूँ। वो सही है वो गलत है, वो सही है वो गलत है, वो सही है वो गलत है। देखो एक आर्ट ऑफ लिविंग सीख लो हमेशा के लिए। क्या? जिस दृष्टि से, जिस लक्ष्य से राग द्वेष की उत्पत्ति होती हो, उस दृष्टि को बंद कर लो। उसका तो जो होना है वो होना है, तुम्हारे राग द्वेष से तुमको बंद होता है। क्या बोला? जिस दृष्टि से आनंद हो, जिस दृष्टि से साम्य हो, वो वाली दृष्टि खोल के रखो। क्या कहा? सारा किसका खेल है? दृष्टि का। और वो मोह है ना, मोह और मोही, मोह और मोही दोनों उपदेश देते हैं हम्म, पीछे से, बैकग्राउंड से। क्या? ऐसा थोड़ी कोई कुछ भी कहता रहे। आपको कहना चाहिए, आपको समझाना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। वो ऐसा फोर्स करते हैं, फोर्स। और उस फोर्स में जो इन्फ्लुएंस हो जाता है, दुखी होता है। बस समझो मर गया। हम्म, समझ आ दुखी गई बात? दुखी रहता है हमेशा। और जो उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आता, हम्म, सर्वज्ञ भगवान से ही इन्फ्लुएंस है जो, नहीं नहीं सब क्रमबद्ध है, नहीं नहीं भौतिक भाव है, नहीं नहीं ये तो परमात्मा है, अरे मैं भी परमात्मा हूं, अरे ये भाव हो गया। कोई तीव्र कर्म का युद्ध है। जो भगवान से इन्फ्लुएंस्ड है वो किसी और से नहीं होता, और जो किसी और से होता है वो भगवान से नहीं है। इसलिए ये बुद्धि पूर्वक, क्या है बुद्धि पूर्वक? जिन भावों से टेंशन हो, आकुलता हो, स्ट्रेस हो, वो वाली आंख बंद कर लो। समझ में आ रही बात? और जिससे आनंद हो, क्या क्या लाभ है, क्या लाभ है? जिसकी बातें कर रहे हैं उन्हें तो कोई लाभ नहीं, ना हानि है, उसको पता भी नहीं है, और तुम राग द्वेष करके अनंत अपना संसार बढ़ा रहे हो। फालतू गई। आप किसी को कुछ नहीं देते, जैसे भगवान है, आप भगवान की प्रशंसा करो, भगवान को लाभ कुछ नहीं। और भगवान की निंदा करो तो उन्हें नुकसान कुछ नहीं। तो सामने वाले को भीतरागी हो तो उसे भी कुछ नहीं, और रागी हो उसको भी कुछ नहीं। ऐसे। लेकिन हम जब भगवंतों की आराधना करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, तो हमें पुण्य बन जाएगा, उन्हें कुछ नहीं। और उनकी निंदा करेंगे तो नरक आदि जाएंगे, तो हमें हमें हानि होगी। भगवान को तो कुछ नहीं। ऐसे सब पर द्रव्यों में लगा लेना, और उनके जैसे अपने स्वरूप को ध्याएंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे। सिंपल है एकदम। समय शक्ति किसकी है? हमारी। कहाँ पे इन्वेस्ट करें? इस समय शक्ति को कहाँ इन्वेस्ट करें? वही नहीं। तो एक छोटी सी बात और कह के आगे बढ़ते हैं।
इन्वेस्टमेंट के नाम से याद आ गया, ये जो लौकिक में करते हैं ना, एफडी और वो एसआईपी और ये वगैरह वगैरह, क्या म्यूचुअल फंड और हम्म, जो कुछ भी होता हो, है ना, वो सब सुनो ध्यान से। इससे कितना पैसा आएगा, डबल होता है, ट्रिपल होता है, मल्टीप्लाई होता है, फलाना डिकाना, शेयर बढ़ते हैं घटते हैं, है ना। अच्छा वो बढ़ भी गया, समझो 100% बढ़ गया, मान के चलो, लाभ बोलो, लाभ, कोई लाभ नहीं है चीजें, क्योंकि चीजों के है ना। दाम 100% बढ़ गए। नहीं वो एंगल नहीं है, एंगल ये है कि ये जो हम अपने स्वरूप में, जिन भगवंतों से हमने स्वरूप जाना, उस धन का प्रयोग वहां करते हैं ना, दया दान पूजा पाठ मंदिर, कौन समझ में आ रहा है, जिनवाणी छप बहाना वगैरह वगैरह, बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इस धन का मल्टीप्लिकेशन पता है, इस धन को जो यहाँ यूज करते हैं, जिनकी आराधना से ये पुण्य बंधा, वो पैसा उन्हीं की आराधना में लगाया जाए, तो इससे कितनी बड़ी एफडी होती है पता है, हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पनातीत, वो हमारी कल्पना लोग से बाहर है। आपने एक एसआईपी की, तो आपने विचार करा कि वो इतने साल में इतनी हो जाएगी, तो फिर हम है ना ऐसा करेंगे, लेंसर गाड़ी खरीद लेंगे 50 लाख की, कितने की आती हो जो भी, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, फिर क्या करेंगे 1 करोड़ की गाड़ी, वो किस में निमित्त बनेगी, अभी से परिग्रह परिग्रह परिग्रह, पाप में बंद हो रहा। और यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होता है, उससे क्या मिलेंगे, स्वर्ग आदि जाएंगे, पंच परमेष्टि का ध्यान करने से वहां विमान मिलेंगे, उन विमान की कितनी कीमत है, बस, अनगिनत। कितनी कॉस्ट है, कितने परसेंट पुण्य बनता है, कितने पैसे खर्च करके यहाँ पे वैसा विमान खरीद सकते हैं। हम्म, तुम्हारा जेट प्लेन विलेन जो पर्सनल प्लेन होते हैं ना बेबी, कुछ नहीं लगते उसके आगे। हम्म, ये कहना है इन्वेस्टमेंट के नाम से, चलो वो दूसरी बात आ गई। हम्म, देखो क्या कह रहे हैं, अरहंत सिद्ध हर गे से अपराजित होते हैं, कोई भी ज्ञान में घे झलके, अच्छे से अच्छा बुरा से बुरा, पहली बात तो अच्छा बुरा, जहां मैं ज्ञान हूं ये बात किसी को पकड़ में आ जाए ना, वहीं से अच्छे बुरे की बात खत्म हो जाती है। क्या बोला, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये वाली बात ख्याल में आ जाए, तो अच्छे बुरे की पूरी बात खत्म हो जाती है, फिर अच्छा बुरा रहता ही नहीं है। अच्छा बुरा जब भी अच्छे बुरे की बात आएगी, हमेशा देह दृष्टि से आएगी, है ना। वो मुनिराज उपसर्ग परिचयों में, परिस्थिति कैसी भी हो, कोई क्षोभ नहीं, कोई विकल्प तक नहीं, आदिनाथ मुनिराज भूख अपराजित, क्या हो गए, अपराजित, इनमें इन पदों में पंच परमेष्टि पदों में रहने वाले जीवराज कैसे होते हैं, अपराजित। तो पहले तो उनकी बात हो गई, अब जो इस मंत्र का ध्यान करते हैं वे भी अपराजित हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, तो उठा लो प्रथमान योग, सती सीता अपराजित, सुदर्शन सेठ अपराजित, सती अंजना अपराजित, पॉइंट ख्याल में आ रहा है, ये इसलिए इसको अपराजित मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का जाप करने वाले अर्थात अरंत और आचार्यों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करने वाले भी अपराजित हो जाते हैं। मैना सिंदूरी की शादी कोड़ी से कर दी अपराजित, कोई पराजित नहीं कर पाया, ये है इस मंत्र की शक्ति। पॉइंट ख्याल में आ रहा है। और लोगों ने तो भजन भजन भी बनाया है ऐसा, नमोकार मंत्र का, महामंत्र का जाप करो भव जल से मिले किनारा डमो अरहंताणम, फिर तुमने उनको तारा इनको तारा वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल है उसमें, है ना।
सिद्धांतों को जानने वाले, कर्म फिलॉसफी को जानने वाले, कोई रक्षक कोई भक्षक होता ही नहीं, ऐसा पता चल जाता है तो गृहीत मिथ्यात्व का नाश होता है। और किसी भी परिस्थिति में कोई मूढ़ता नहीं होती, अन्याय नीति अवक्ष नहीं होता, कर्मोदय में भी समता होती है। इसलिए इस मंत्र का नाम अपराजित मंत्र है। पूरा भाववाची अर्थ लिखा हुआ है। आई बात ख्याल में? और सुनो, एक बहुत हिट लाइन लिखी है, बहुत गजब की हिट लाइन। क्या लिखी है? सामान्य जन के लिए णमोकार महामंत्र है और भेद विज्ञानियों के लिए भेद ज्ञान महामंत्र है, क्योंकि वही अनंत आदि ने सिखाया। क्या बोला? सामान्य जीवों के लिए क्या है? णमोकार मंत्र महामंत्र है, अपराजित मंत्र है। और भेद ज्ञानियों के लिए वेद ज्ञान ही महामंत्र है, मोह तिमिर क्षय कारा। और इसमें पंच परमेष्ठी गर्वित हो गए। कैसे गर्वित हो गए? कि ये भेद विज्ञान उन्हीं ने बताया, इसलिए हमारे भेद विज्ञान में वे गर्वित हो गए। समझ आ गई बात? ऐसा और बहुत सारा लिखा है। कोई पुरानी डायरी उठाओ ना। नंबर देखो, से है। एक बात और लिखी है बहुत अच्छी। ये पता है कब की है? 2011 की डायरी है। णमोकार मंत्र दुख समूह का नाशक कैसे और क्यों? जो सिद्धांतों को समझकर विशुद्ध परिणामों से अत्यंत सावधानी से स्मरण करें तो उसको पुण्य बनता है। जैसे मेढक पूजा नहीं कर पाया, परंतु उत्साह का परिणाम कहाँ ले गया? समोषण में ले गया। वे बाद में पहुंचे और ये पहले पहुंच गया। आरी बात समझ में? सीता जी को अग्नि का नीर हो गया, सोमा सती को नाग का हार हो गया, शेर सुदर्शन को शूली का सिंहासन हो गया, द्रौपदी का चीर बढ़ गया। विघ्न समूह नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा विघ्न समूह नाश हो जाता है। पंच परमेष्ठी भगवान अब ऐसे नहीं, नमो नमो सिद्धाणु हमारी ऐसे नहीं, वाचक से वाच्य तक आए। ऐसे ऐसो पंचणमो यारो सब पापणाशो मंगलान ऐसे नहीं। ठीक है? जो नमस्कार मंत्र का अर्थ है सिंपल सिंपल है। बहुत सारा लिखा है और भी क्या क्या। सिंपल सिंपल क्या है? नमस्कार का अर्थ होता है उनकी आज्ञा में रहना। नमस्कार का अर्थ क्या होता है? बच्चा माँ बाप को नमस्कार करे, रोज सुबह उठ के पैर छुए और आज्ञा में नहीं रहे, तो नमस्कार है वो? नहीं, हम पैर तो छूते, हम तो अपने मम्मी पापा के रोज पैर छूते। और वो कहते हैं कि बेटा रात्रि भोजन नहीं करो। अरे पापा आप समझते नहीं हो। आजकल ये एक सेंटेंस चल पड़ा है, अरे आप समझते नहीं हो। चाहे कोई बोल देता है, छोटे छोटे वो 5 साल की बच्ची बोल देती, अरे दादी आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं, सब उन्हीं को पता है। आज्ञा में नहीं रहे और पैर छुए, नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही सोचना। अनंत आदि को हम्म। उनको पूजा करे, अभिषेक करे और उनकी आज्ञा में नहीं रहे। महावीर भगवान की 10 आज्ञा क्या क्या है? पहली आज्ञा है सब जीव है समान है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, सारी पर्याय क्रमबद्ध है, बाहर में जो कोई दिखाई दे रहा है सब कर्माधीन है। कितने गजब गजब के सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत को समझ लो तो नैया पार हो जाए। कर्म सिद्धांत का भी अगर ख्याल हो, हर घर में एक व्यक्ति दूसरे के पीछे पड़ा रहता है, दूसरे तीसरे के।
और इधर कर्म फिलोसफी पढ़ते हैं कि कर्म दो प्रकार के, घाती और अघाती। ये अपने कर्मों को लेके आया है पूरे घाती अघाती, दूसरा अपने कर्मों के साथ आया है घाती अघाती। अब उसका सारा, उसका उसका ज्ञान की हीना दिखता, उसके क्षोभक्षम के अनुसार होएगा कि तुम्हारे उपदेश से होएगा। हमने पढ़ाया, हमने लिखाया, हमने समझाया। बोलो। और सुबह जाके मोरन ताड़म। देखो अघाती में देख लो, अघाती में देख लो, उसका अपना नाम कर्म, इतनी सारी प्रकृतियां, 93 प्रकृतियां ना, सुस्वर दुस्वर, स्थिर अस्थिर प्रकृति, साता असाता, तो सारा उसका खुद का, उसका आयु, उसका नाम कर्म, उसका गोत्र कर्म। वो जीव अपना पूरा फुल पैकेज लेके आया है, कंप्लीट पैकेज घाती अघाती में। बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या करेगा जाके? कुछ करेगा जाके? उसके ज्ञान को, श्रद्धा को, चारित्र को, वीर को, उसके आयु नाम गोत्र वेदनी एक क्षण भी इधर से उधर कम ज्यादा कर सकता है? कर्म सिद्धांत से ही देखें तो नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करें? नहीं, वो अपने घर के हैं ना, राग आता है, राग आता है, कोई बात नहीं, राग आता है तो उस राग को क्या जानो, काम का कि फालतू? वो राग काम का दिखता है कि फालतू दिखता है? ये है बस। हाँ तो वो उस राग से बंद होता है तुमको कि दूसरे के कुछ काम आ जाता है? बंद हो रहा है, मेरा नुकसान हो गया बस। बोलो गजब हो गई। समझ आई बात? अद्भुत स्वरूप है ये जैन शासन, बहुत अद्भुत है ये। रियल अल्टीमेट वो है आर्ट ऑफ लिविंग। यहाँ दुखी होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती, टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और टेंशन है नियम से आगम विरुद्ध विचार कर रहे हो। क्या बोला? यदि टेंशन चल रही है तो नियम से आगम विरुद्ध है। ठीक है, खूब गंभीरता से विचार करना। ओम आत्म रूप और अक्षर रूप ऐसे दो प्रकार का है। देखो यहाँ पे भी, इस पैराग्राफ में भी बहुत अच्छी चर्चा है। क्या है? ओम आत्म रूप और अक्षर रूप ऐसे दो प्रकार का है। आत्मा शुद्ध चिदानंद है, ऐसा भाव अंतर में हो तो वह आत्म रूप ओम है। ओम शब्द से क्या ख्याल में आए? ओहो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चिदानंद। तो ये क्या है? आत्म रूप। और ओम शब्द पढ़ने का विकल्प उठे, वह अक्षर रूप है। ओम शब्द जो पढ़ा जा रहा है ना, वो क्या है? अक्षर रूप। अब सुनो ध्यान से, जो अक्षर रूप है उसमें तो कोई नहीं, न भगवान न आत्मा। नींबू शब्द लिखा है, नींबू शब्द लिखा है, वो कितना खट्टा है। और ये बच्चों के वो होते हैं ना खिलौने, उसमें मिट्टी की भिंडी, मिट्टी का नींबू ऐसा बना आते हैं ना, वो एक प्लेट में मिट्टी की प्लेट में ऐसे चार पांच सब्जियां, चार पांच फ्रूट्स ऐसे मिलते हैं ना। तो वो मिट्टी का नींबू में कितना नींबू है। आ रही बात ख्याल में? ऐसे नीचे वाले पैराग्राफ में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरंत शब्द में अरंत नहीं है, अरंत की प्रतिमा में भी अरंत नहीं है। फिर कहाँ है अरंत? कहाँ है? अनंत शब्द से हमें वाच्य पकड़ में आया तो हमारे ज्ञान में अनंत है। क्या बोला? कहाँ पे है? हमारे ज्ञान में। न अक्षर में अनंत है और न प्रतिमा में अनंत है। हम उनके स्वरूप को जाने तो हमारे ज्ञान में आते हैं अनंत। देखो सुनो अच्छे से, चिदानंद ज्ञान स्वरूप में ही पंच परमेष्टि पद की प्राप्ति होती है। ऐसा जिसे भान है उसे भाव ओम है, इसलिए आत्मा की शुद्धता प्रकट होती है। और जितना जाप जपने का शुभ राग है
उसे द्रव्य अथवा अक्षर ओम कहते हैं। वो द्रव्य ओम है, ऐसे बोलते रहो ओम ओम ओम। वो द्रव्य ओम मतलब भाव ओम नहीं है उसमें। पंच परमेष्टि का स्वरूप ही ख्याल में नहीं है ऐसा। आत्म भान बिना, पंच परमेष्टि के स्वरूप के भान के बिना ओम का अर्थ ही उसके ख्याल में नहीं आता, ख्याल में नहीं आता। मैं अनंत ज्ञान और आनंद रूप हूं ऐसे सिद्ध हैं, वैसा ही मैं हूं। जैसे सिद्ध हैं वैसा ही मैं हूं। सिद्ध कौन है? जीव राज हैं। कैसे हैं जीव? दर्पणवत। कैसा है दर्पण? सकल गे गायक। कैसा है दर्पण? लोकालोक उसमें आता नहीं, वे लोक में जाते नहीं। कैसा है दर्पणवत? कैसा है वो? मैं कि करता है। सबसे अप्रभावी। मेरा छोटा सा दर्पण भी वैसा ही है बिल्कुल। हम्म, उनका बड़ा है और हमारा छोटा है, इतना हम्म, फर्क है। फर्क नहीं, करो तो। क्या बोला? बात सुन ले। जैसे सिद्ध वैसा मैं। नहीं। सुनो, ये शरीर मेरा नहीं। ये जितनी भी शरीर की क्रिया हो रही है, एक एक पुद्गल परमाणु जो मिलकर जिन्होंने ये देह बनाई है, ये सब प्रीफिक्स है। मामला पूरा। हम्म, ये परमाणु कहाँ कहाँ से होते हुए यहाँ इकट्ठे हो गए। मेरे लिए कौन है ये? ज्ञान का ज्ञेय मात्र बस। और भगवान के लिए भी ये ज्ञेय मात्र है और मेरे लिए भी ज्ञेय मात्र है। इसलिए हम्म, हम दोनों कैसे हो गए? एक जैसे। हम्म, और तुमने ज्ञेय नहीं बनाया, तुमने क्या बनाया? मेरा शरीर। इसलिए उन जैसे होते हुए भी मिथ्या दृष्टि स्टिल उनके जैसे ही हो। हम्म, क्या कहा? फिर भी उनके ही जैसे हो। हम्म, कुछ भी कम नहीं है उनसे हमारा। एक फिर मान्यता भी कम है। नहीं। मान्यता क्या है? फालतू है ना वो। फालतू है, फालतू है। फालतू है ऐसा। ठीक है। कोई गे मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। इस विश्व में मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। हम सिद्धों के क्या लगते हैं? नहीं जी, सब अपने जैनी जैनी है। सो जे अपने भाई बंधु हो गए, जे तो मुसलमान हैं। ऐसा देखते हैं वे सिद्ध भगवान। सबको जीव देखते हैं। वे पहले जैन थे ना। हम भी जैन हैं। तो हम सब क्या हो गए आपस में? भाई बहन। बोलो। जब वे हमारे कोई नहीं लगते, वे हमें अपना कुछ नहीं देखते, तो हम क्यों देखते दुनिया भर को? बोलो। सबको हम जीव देखते हैं, हमारे जग में समान। जिसको नहीं कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता फालतू में ही। व्याकुल का फल फिर बहुत संसार है। और हूं सिद्धों जैसा। मेरे ज्ञान में भी सिर्फ ये शरीर का जो परिणमन फिक्स है ना, वो झलक रहा है। सुनो, जो परिणाम होने हैं ना, पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक, वे सूक्ष्म परिणाम भी सब फिक्स हैं। क्या बोला? निगोद से लेके 10वें गुण स्थान तक के परिणाम सब फिक्स हैं। नंबर एक। नंबर दो, वे मेरे ज्ञान में झलकते हैं, मैं कभी करता नहीं उनका। नंबर दो। और नंबर तीन, उनसे सदा अप्रभावी रहता हूं। उनसे मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती। पुण्य से लाभ नहीं, पाप से हानि नहीं। ऐसा मैं अभी सिद्धों जैसा हूं, पर्याय में भी। कहाँ? नहीं, द्रव्य गुण से तो समान है, पर्याय में असमान है। सुनो सुनो, पर्याय में भी समान है। जो अब मैं क्या पॉइंट देना चाह रही हूँ, आज एक एंगल बना है क्या? जो राग यहां उत्पन्न हो रहा है,
जिससे हम हैरान परेशान हो जाते हैं, वो हमारा भी राग उनके ज्ञान में झलक रहा कि नहीं झलक रहा? वो बात, यहाँ जो राग उत्पन्न हो रहा है वो राग उनके ज्ञान में झलक रहा कि नहीं झलक रहा? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? तो उन्हें कुछ नहीं हो रहा, हम्म, तो हमें क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा? इसलिए हो रहा है कि हम उसको उसका कर्ता देख रहे, उससे हानि देख रहे, उसका उससे भोगता है। लाभ देख रहे, और है कुछ नहीं, हम्म, है कुछ भी नहीं। हम्म, ये चक्कर है। right, जब उन्हें कोई फर्क नहीं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं। हम्म, तो बोले ऐसे कैसे, वे तो भीतरागी हैं। सुनो, हम्म, आप नहीं देखा हमारी पर्याय में भविष्य में होने वाला राग, हम क्या करें? हम क्या करें? उन नहीं देखा ना। तो हम क्या करें? अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम प्रभु, भूतकाल जो आपका सो मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका सो भविष्य मम जान। 100% नियम से मैं भी आपके जैसा ही हूँ। मैं भी आपके बगल, वो है ना, वो क्या तिष्ठूंगा बैठूंगा। आपके, हाँ आपके बगल में मैं भी आ रहा हूँ। क्यों? मैं आपके जैसा ही हूँ। मेरी सारी भ्रांति मिट गई है, मैंने सारे सिद्धांत समझ लिए हैं। क्या बोला? और कैसा हूँ? निश्चिंत हूँ, निर्वाण। ऐसे कैसे निश्चिंत? हमने कल देखी थी आप गुस्सा हो रहे थे, हम नहीं हो रहे थे। जो हो रहा था उससे पूछो, और नहीं तो फिर भगवान से पूछो। क्या? हम नहीं हो रहे थे, जो हम हैं हम वो नहीं हो, हम नहीं हो रहे थे, वो हमारे ज्ञान का विषय बना था बस। समझ में आ रही है बात? बात सुन रही। और सुनो, वो जो हुआ था ना वो उन्होंने ही देखा था। एक एंगल है, सियादवाद है। बात सुन रही। जो हुआ भी है वो उन्होंने ही देखा था। और उनसे ही पूछो काय को हो गया ये। मैं तो उनके ही जैसा हूं, बस खत्म कहानी। आनंद की बात है। कैसे कैसे देखना है, इट्स अपॉन यू। क्या कहा? चीजों को कैसे देखना है, बस दृष्टि बदल जाएगी, बदली सृष्टि बदल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, समय अधिक हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय शिवेंद्र, थैंक यू। बहुत सुंदर थी। सादर जय चिन्नेन्द्र। जय जिनेन्द्र।